थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप एक बॉक्सर हो और आप अपने ओपोनेंट के साथ लड़ रहे हो। ऐसे में कैसा हो अगर आप ये जान पाओ कि आपका ओपोनेंट क्या सोच रहा है, आपका ओपोनेंट किस तरह से आप पे वार करने वाला है। अगर आप उसके माइंडसेट को जान पाओ, समझ पाओ, तो आप अपना डिफेंस तैयार कर सकते हो, आप उसके वार से बच सकते हो। ऐसा ही कुछ वार आपके ऊपर होता है रीडिंग में। आइल्स की रीडिंग में आपको एक टेक्स्ट पढ़ना होता है और उस टेक्स्ट के अंदर कुछ प्रश्नों के जवाब होते हैं जो प्रश्न आपको अलग से दिए होते हैं। असल में ये क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं, ये प्रश्न कैसे बनाए गए हैं, किन्हीं एक्सपर्ट ने पहले कुछ टेक्स्ट उठाए और उन टेक्स्ट को उठाने के बाद जानबूझ के ऐसे प्रश्न बनाए जो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम पैदा करें। आंसर हमेशा अंदर ही होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आइल्स का क्वेश्चन होगा और उसका आंसर अंदर नहीं दिया होगा। टेक्स्ट में आंसर ज़रूर होगा, लेकिन वो आपके लिए ऐसी ट्रिक्स रख देते हैं। वो वोकैब ट्रिक हो सकती है, वो ग्रामर ट्रिक हो सकती है, वो टाइम की ट्रिक हो सकती है, या किसी भी और तरह की वो जानबूझ के कन्फ्यूजन या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। अगर आप उस माइंडसेट को समझ पाओ कि जिस वक्त वो पेपर सेट करते हैं या क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो क्या ट्रिक लगाते हैं आपको उलझाने के लिए, ये जानने के लिए कि आप बहुत अच्छे रीडर हैं या नहीं हैं। ऑब्वियस ही बात है, अच्छे रीडर होंगे तो उस ट्रिक से निकल जाएंगे, उसमें फंसेंगे नहीं आप। और अगर वीक रीडर होंगे, वोकैब का ज्ञान आपको नहीं होगा या ग्रामेटिकल रेंज आप पे नहीं होगी, तो आप अटक जाएंगे उस चीज़ में। पर बहुत काम आएगी आपके ये वाली टेक्निक, रिवर्स रीडिंग टेक्निक बोलता हूँ मैं इसको। इसमें करना क्या है आपको, आमतौर पर पहले आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस के कीवर्ड्स निकालते हैं, उन कीवर्ड्स को लेकर आप टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में आप उन कीवर्ड्स या उनके सिनोनिम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जहाँ भी आपको सिनोनिम मिलता है वहाँ की आसपास की 3-4 लाइनें, ऊपर नीचे के 2-3-4 सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं और उसके बाद कहीं आपको अपना आंसर मिलता है। और कई बार तो वो मिलता भी नहीं है, क्योंकि कई बार लोकेशन नहीं मिलती, लोकेशन मिल जाती है तो आंसर समझ में नहीं आता कि इनमें से आंसर है कौन सा। आपको रीडिंग ऐसे नहीं करनी, खास तौर पे जो बिगनर्स हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं, जिनके अभी ज़्यादा जवाब ठीक नहीं हो रहे और जिनको बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है कि हम रीडिंग कभी कर नहीं पाएंगे, वो क्या करें, वो रिवर्स रीडिंग टेक्निक इस्तेमाल करें। करना क्या है रिवर्स रीडिंग टेक्निक में, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें, उनको समझें और उसके बाद डायरेक्टली उनके आंसर देख लें। जो भी उन क्वेश्चंस के जवाब हैं, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, पैराग्राफ हेडिंग हो सकता है, मैचिंग इन्फॉर्मेशन हो सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सेंटेंस कंप्लीशन, क्वेश्चन टाइप कोई भी हो। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट उनके आंसर देख लीजिए, लिख लीजिए बाकायदा अपने जो जहाँ पे रीडिंग पैसेज है, रीडिंग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप उन आंसर्स के लिए जाइए टेक्स्ट में, टेक्स्ट को पढ़िए। टेक्स्ट में जो भी आंसर है या तो डायरेक्ट वो वर्ड आपको मिल जाएगा या फिर उसका कोई सिनोनिम आपको मिलेगा। और फिर उस एरिया में आप समझने की कोशिश करें कि जिसने ये पेपर बनाया, जिसने ये क्वेश्चन बनाया, उसने आपके लिए कौन सी ट्रिक रची हुई थी, उसने आपके लिए कौन सी डिफ़िकल्टी पैदा की हुई थी। अगर आप उस ट्रिक को समझ पाओ, उस डिफ़िकल्टी को समझ पाओ, तकरीबन हर क्वेश्चन में इसी तरह की ट्रिक्स होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत वैरायटी अलग अलग वो यूज़ करते हैं, सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं। वोकैब ट्रिक, ग्रामर ट्रिक, जैसे कि मैंने अभी बताया, कुछ डिस्ट्रैक्शन जानबूझ के 2 जगह वो ऐसे ऐसे हिंट आपको दे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर वो चीज़ें आप जान पाओ, समझ पाओ, धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता लगेगा कि अच्छा इस तरह से ये आइल्स की ट्रिक्स बनाई जाती हैं। और वो माइंडसेट अगर आपने समझ लिया, डेफिनेटली आपका स्कोर उससे इम्प्रूव होगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, मैंने अपने स्टूडेंट्स पे ये ट्रिक ट्राई की हुई है, उनके रिजल्ट्स आते उन्हीं के हैं जो ढंग से करते हैं, इसी तरीके से करते हैं और कुछ वक्त तक करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक पैसेज इस ट्रिक से किया। मेरी रिकमेंडेशन है कम से कम 5 पूरे के पूरे टेस्ट यानी कि 15 पैसेज आप इस ट्रिक से रिवर्स रीडिंग तरीके से करके देखें और उसके बाद फिर आप अपना परफॉर्मेंस बूस्ट देखिएगा कैसे आएगा। ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बाद में बताइएगा जब भी नेक्स्ट मैं आपके साथ लाइव सेशन में होऊंगा।